अगर आप घर रेंट पर चेंज कर रहे हैं, किराए के घर पे रहते हैं, या फिर सरकारी आवास आपको मिला है, आप उसमें जाना चाहते हैं। खासकर आज का कार्यक्रम उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि गृह प्रवेश तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन आज खासकर प्रमुख रूप से हम उन्हीं के लिए चर्चा करेंगे, या तो जो अपने रेंट क्वार्टर को बदल रहे हैं या फिर सरकारी क्वार्टर आपको अलाउड हुआ उसको बदल रहे हैं। वो कौन कौन से मुहूर्त हो सकते हैं जब आप वहां पर जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। क्योंकि कई बार कमेंट्स आते हैं, क्या चैत्र में कर सकते हैं, पौष में कर सकते हैं, श्रावण में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस बार को कर लें, इस दिन को कर लें। बहुत सारे आपके मन में प्रश्न होते हैं, और कुछ वास्तु टिप्स में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि वहां पर क्या आपको देखना चाहिए जब आप वहां पर जा रहे हो। तो इसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप नए दर्शक हैं, पहली बार चैनल विजिट करें, तो एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अध्यात्म ज्योतिष की चर्चा हो या फिर वास्तु आदि की हम लोग बात करते हैं, मुहूर्त पूजा पाठ की बात करते हैं, तो वो आपको अपडेट्स प्राप्त होती रहेंगी। देखिए, सबसे पहले जो गृह प्रवेश है वो हम 3 रूप से उसका मुहूर्त देखते हैं। एक तो नूतन गृह प्रवेश का होता है, एक पुरातन गृह प्रवेश होता है, और एक इस प्रकार से जो रेंटल गृह प्रवेश होते हैं उसको भी हम देखते हैं। दूसरा, एक जब हम लंबे समय के बाद अपने घर को लौटते हैं, मान लो कोई विदेश में उनके बच्चे रह रहे हैं, वहां पे जाकर के शिफ्ट हो गए, या भारत की किसी अन्य शहर में, गांव घर में वो बहुत दिन तक छोड़ के जा रहे हैं, 6 साल 6 महीने तक, तो पुनः जब आते हैं तो उसके लिए मुहूर्त निकाल के उसकी एक विधि है, उसके हिसाब से प्रवेश किया जाता है। पुराने समय में राजा महाराजा युद्ध लड़ करके आते थे, उस समय उनके लिए गृह प्रवेश का मुहूर्त निकाला जाता था। नववधु जो आती है उसके लिए गृह प्रवेश का मुहूर्त हम लोग निकालते हैं। तो ये बहुत सारी एक विधियां हैं। खैर, आपके लिए क्या है? देखिए, एक तो खासकर जब भी आप किसी मुहूर्त को देखते हैं, ये खाली गृह प्रवेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं, मैं हर मुहूर्त के अनुसार आपको बता रहा हूं। जब भी आप मुहूर्त देखें, तो आज का मुहूर्त अगर अच्छा मुहूर्त है तो क्या ये सबके लिए है? कई बार ये प्रश्न उठ करके भी आता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की एक राशि होती है, और उस राशि के अनुसार यहां पर भी कई बार डाउट होता है कि कई लोग कहते हैं कि क्या जन्म राशि या नाम राशि। नहीं, इसके लिए नाम राशि की प्रधानता बताई गई है, ठीक है ना। मैं इस पर वैसे अलग से चर्चा किया हूं, कौन सी राशि को मानना चाहिए। तो यहां पर जो राशि वो नाम राशि प्राय चलती है, और नाम राशि के अनुसार ही आप जो है मुहूर्त निकालें। तो मुहूर्त का जो एक मुख्य बिंदु है वो चंद्रमा के गोचर पे होता है। चंद्रमा का गोचर यानी आज की जो चंद्रमा है, यानी चंद्रमा आज किस राशि में, तो उसी अनुसार आप अपनी राशि से देखें कि आपकी राशि से उस दिन गोचर वाले जो चंद्रमा है वो 4, 8 और 12वें स्थान पर न पड़ रहे हो। उसके लिए बहुत इजी सा सूत्र है, एक चार्ट आप तैयार करें, कुंडली बनाएं, उसमें अपनी राशि के अनुसार चार्ट तैयार कर दें, अपनी राशि का लगन लगा लें, और उसके बाद गोचर के जो चंद्रमा है उस दिन के चंद्रमा को उस राशि पर बैठा लें, और तब उसके बाद अपनी राशि से गिने कि कौन से भाव में जा रहे हैं। छोटा सा सूत्र है, हालांकि मैंने ये कैसे देखते हैं इसको लेकर भी पहले वीडियो बनाई थी। तो एक तो आपको ये देखना है, दूसरा लगन शुद्धि आप जरूर करें, ठीक है ना, कि कहीं आप ऐसे लगन में प्रवेश ना करें कि जब वहां पर आप जाएं तो वहां पर अशांति, धन का अभाव, बहुत सारी परेशानियां, रोग आदि व्याधि ये सब परेशान करें। एक अच्छे स्थिर लगन में आपको प्रयोग करना है, प्रवेश करना है, जब आपको हर तरह से शुभदायक हो। 2 काम आपको करना है। और अब हम बात कर लेते हैं मुहूर्त के मोटे मोटे सूत्रों पर। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, जैसे अभी चैत्र भी चल रहा था, आप ऐसी स्थिति में आवश्यक होने पर इसको खरमास में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु अस्त है, शुक्र अस्त है, उसका कोई बहुत उसमें विचार करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये अभी आजकल में भी बहुत इस प्रकार के प्रश्न थे, क्या गुरु अस्त में गृह प्रवेश कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, यहां पर जो है आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो तिथियां रिक्ता होती हैं, रिक्त तिथियों में बिल्कुल भी आपको गृह प्रवेश नहीं करना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। लगन शोधन की बात मैं इसलिए भी करता हूं क्योंकि लगन जो है एक महत्वपूर्ण चीज है। हर दिन का एक पर्टिकुलर एक टाइम होता है कि जो वो टाइम बहुत अच्छा और श्रेष्ठ है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवे। अगर लगन को आपने शुद्ध किया है, शुद्ध लगन में आपने प्रवेश किया है, तो वह कई प्रकार के मुहूर्तों के दोषों से आपको मुक्त कर देता है, ठीक है। तो रिक्ता तिथि से वर्जित हो रहा है। पूर्णमासी और अमावस को लेकर प्रश्न होता है कि अमावस्या में कर सकते हैं या पूर्णमासी में कर सकते हैं। तो पूर्णिमा को तो हमेशा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, लेकिन हाँ, अमावस्या का परित्याग करना चाहिए। 12 की बात आती तो मंगल को छोड़ देना चाहिए,
रविवार को छोड़ देना चाहिए। ये नए गृह प्रवेश के लिए है। अगर आप रेंट पर जा रहे हैं या सरकारी क्वार्टर की बात है तो आप इसको आवश्यक होने पर रविवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर उनको क्या होता है, उनको रविवार को छुट्टी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो आप ऐसी स्थिति में वो रविवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार को आप अवॉइड कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष को लेके भेद रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, आप इजीली कर सकते हैं। और पूर्णिमा और अमावस्या में अमावस्या को अवॉइड करें, पूर्णिमा को आप कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है आपका पंचक को लेकर के। पंचकों में बड़ा आप एक भय रहता है कि पंचक है जी, क्या पंचक में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहां पर कोई भी गृह प्रवेश हो, चाहे वो नूतन गृह प्रवेश हो, पुराने घर में प्रवेश की बात हो, है ना, कई बार रिनोवेशन करके भी आप जो है अपने घर में जाते हैं, रिनोवेट करते हैं, या फिर आप रेंट वाला क्वार्टर हो, सरकारी वाला, आप किसी भी प्रकार के गृह प्रवेश को कर रहे हैं तो उसमें पंचक का किसी प्रकार से कोई भी वहां पर विचार है ही नहीं। और खास बात इसलिए भी मैं बताता हूं क्योंकि पंचक के जो जैसे उत्तरा भाद्रपद आपका नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र, ये गृह प्रवेश के लिए अच्छे नक्षत्रों में से एक नक्षत्र, ठीक है, और वो पंचक में आते हैं दोनों, ठीक है ना। तो इसलिए पंचक के में गृह प्रवेश करना ही चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका आपको बिल्कुल विचार करने की आवश्यकता है ही नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। तो मैंने आपको तिथि का बता दिया, पार का बता दिया, और नक्षत्रों का भी मैंने आपको पंचक का बता दिया, ठीक है। लगन आपको बता दिया, चंद्रमा के अनुसार कैसे अपनी राशि के अनुसार चंद्रमा देखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि वास्तु का हम कैसे अपने रेंट वाले या सरकारी वाले में हम जो आवास आपके लिए आ रहे हैं उसमें आप कैसे उन सब चीजों को मुख्य रूप से देखें। देखिए, आमतौर पर जो हमें देखना चाहिए, एक तो किचन, दूसरा आपका टॉयलेट बाथरूम, मंदिर, ये प्रमुख रूप से आपको इस पर विचार करना चाहिए कि कहीं इसकी दिशा खराब ना हो। वास्तु के विषय को लेकर मैंने वास्तु का जो प्लेलिस्ट आप उसमें देख सकते हैं, मैंने वहां अलग अलग दिशाओं के हिसाब से आपको बताया कि कौन सी दिशा में प्रमुख रूप से ये दोष नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मंदिर खासकर आपका जो है वायव्य कोण में या नैऋत्य कोण में, नैऋत्य में तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, है ना। ईशान में मंदिर हो, उत्तर में हो, पूरब में हो, ये अच्छे हैं। किचन नैऋत्य कोण वायव्य कोण में बिल्कुल बेकार है, ईशान में भी चल सकता है, वैसे अग्नि कोण ही किचन के लिए ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन कई बार ये सारी चीजें वहां पर नहीं हो पाता है, तो आपको कम से कम इतना तो ध्यान रखना है कि आप अपने बेड को लगा रहे हैं तो आप पश्चिम की तरफ सिर न करें, पूरब में करें या फिर दक्षिण में करें। तो इस तरह से छोटी छोटी कुछ चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। पानी का स्थान दूषित न हो, ऐसे मकान न लें जो दक्षिण की तरफ से खुले हों, या ऐसे क्वार्टर न लें जो दक्षिण दिशा जिसकी खुली हो, ठीक है। दक्षिण दिशा बंद हो, उत्तर दिशा खुला हो, पूरब खुला हो, ऐसे प्लॉट या ऐसे मकान या ऐसे कमरे आपको जो है लेने चाहिए। ये एक वास्तु के छोटा सा एक बिंदु है। बाकी बहुत ज्यादा भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप वहां पर किराए पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना ध्यान देने की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि वहां पर किराए पर जा रहे हैं और उसी में आप परेशान हो गए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो मित्रों, ये था आज के इस खास कार्यक्रम की चर्चा। बने रहें, हमें दीजिए इजाजत।